गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान ज्ञात करने के लिए सिखाएंगे, यानी कि आईटीएफ का प्रिंसिपल वैल्यू यानी कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके लिए आपको इसके पहले वाले वीडियोस थोड़ा सा रिविजन कराते हैं। उसमें बताए थे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य शाखा क्या होता है। जब तक मुख्य शाखा को आप नहीं समझ लेते हैं तो ये नहीं समझ में आएगा। तो मुख्य शाखा का रिवीजन कराते हैं। शायद आपको बताए थे, उसको दो टाइप से 6 था, उसको दो टाइप से बांट दिए थे। पहला जिसका कि मुख्य शाखा -90 से +90 के जैसा था, दूसरा जिसका 0 से 180 के जैसा था। उस -90 से +90 वाले 3 था, साइन, टेन और कॉसेक। साइन, टेन और कॉसेक, और इधर था कॉस, सेक और कॉट। यदि ये दोनों याद रखते हैं तो इस चैप्टर को समझना बिल्कुल ही आसान होगा। अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान की परिभाषा को देखते हैं। समझते परिभाषा क्या कहता है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आईटीएफ का मुख्य मान अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू का डिफिनेशन क्या है। वह मान आईटीएफ का मुख्य मान कहलाता है जो मुख्य शाखा या परिसर के अंतर्गत होता है। देखिए क्या लिखे, मुख्य शाखा वही -90 से +90 या 0 से 180, इसके बीच बड़ा होना चाहिए, अन्यथा नहीं होगा। अब आपको देखते हैं मुख्य शाखा की कुछ प्रॉपर्टी है क्या, कुछ मुख्य शाखा कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। कैसे होगा, हम ये जानते हैं कि किसी भी प्रतिलोम फलन का मुख्य शाखा अद्वितीय होता है। पहला गुण क्या है, किसी भी प्रश्न का, किसी भी प्रतिलोम फलन का मुख्य मान हमेशा क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है इसका मतलब केवल एक होता है। क्या होता है, केवल एक। दूसरा कंडीशन, यदि निकालने के क्रम में किसी शाखा का, किसी प्रश्न का मुख्य शाखा 2 ठो आ गया, मुख्य आंसर 2 ठो आ गया, वो भी संख्यात्मक रूप से बराबर। यदि एक आ गया -π/6, दूसरा आ गया +π/6, आप दोनों में दूसरा है कौन सा आंसर बोले एक होना चाहिए। अब ये या ये नहीं, धनात्मक वाला हो, क्या होगा, धनात्मक वाला, ऋणात्मक नहीं, ये आंसर होगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी ये है, यदि 2 का एगो π/6 एगो आ गया π/3, इस बार तो दोनों अलग अलग है, न्यूमेरिकल रूप से अलग अलग। एगो 60 डिग्री हो गया है 30 डिग्री, एगो 60 डिग्री हो गया है 30 डिग्री। अब इस परिस्थिति में दोनों उत्तर कौन होगा, इसमें जो छोटा होगा वो उत्तर होगा। तो आप समझ गए कि किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य शाखा ज्ञात करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी है। पहला ये मुख्य शाखा के अंतर्गत होना चाहिए, मुख्य मान ज्ञात करने प्रॉपर्टी है, मुख्य शाखा के अंतर्गत होनी चाहिए। इसके अंतर्गत मुख्य शाखा के अंतर्गत होनी चाहिए, और तो वह अद्वितीय होना चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, दोनों में से जो छोटा होगा वो होनी चाहिए। अब देखते हैं, इसके लिए कुछ एग्जांपल देते हैं तब आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला y, सबसे पहला है कि साइन इनवर्स -1/2 का पीवी क्या होगा, मुख्य मान क्या होगा। साइन इनवर्स -1/2 का क्या होगा, सबसे पहले आप याद रखेंगे। यदि सिंगल है तो आप उसे सबसे पहले y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, मान कोई जरूरत नहीं, आप जो मान लेंगे y मान लीजिए, ज्यादा बेहतर है। अब आप इसे जैसे y मान लेंगे, y = साइन इनवर्स -1/2, क्या हो गया, -1/2। हाँ, अब जैसे यहाँ आ गए, अब आपको ये देखना है कि साइन इनवर्स, हम हमेशा यहाँ प्लस बोले थे, हम माइनस है, तो कोशिश करेंगे माइनस को खत्म करें, हटावे, इन्हें मिटा देंगे। सूत्र याद कीजिए पिछले वीडियो का, उसमें लिखाए थे जिस आईटीएफ का रेंज -90 से +90 हो, उसमें यहाँ का माइनस हटता है, उसके आगे माइनस आ जाता है। और जिसका रेंज 0 से 180 हो, उसमें π- उतना होता है। साइन का रेंज क्या होता है, -90 से +90। आप लिख सकते हो उसी हिसाब से इसको माइनस साइन इनवर्स 1/2। कोई दिक्कत, क्योंकि रेंज इसका क्या, -90 से +90, इसलिए माइनस आ गया। वो फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। फॉर्मूला देखिए, साइन इनवर्स -x = साइन इनवर्स x लिखे होंगे। ठीक, वैसे कितना फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इससे बेहतर है आप ट्रिक याद रखिए। अब देखिए 1/2, यहाँ क्या है, साइन,
साइन में ढूंढना है 1/2 किसका वैल्यू होता है। अब 1/2 कई होता है, लेकिन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना, प्रथम पाद 0 से 90 तक ही देखना है इसका मान क्या होगा। और होता है 30 डिग्री। किसका होता है 30 डिग्री, π/6 रेडियन। किसका होता है 30 डिग्री, π/6 रेडियन। आप देख लीजिए यहाँ 1/2 इज इक्वल टू साइन 30। हाँ, आप ये नहीं समझिए कि सर 1/2 तो कॉसों किसी का मान होता है, सेकोम होता है, नहीं, कभी रखना ही नहीं है। यहाँ जो है किया वही से खोज के रखना। अब बताइए, एक और फार्मूला बताए थे, ये दोनों सेम हो, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ तो इसका एंगल फार्मूला होता है, सिर्फ होता है आंसर। यहाँ जब इन्वर्स हो तो -π/6। इतने तक नहीं छोड़ना है, इसके आगे बढ़े। आगे ये नहीं, जो आंसर आया क्या मुख्य शाखा के अंतर्गत है, रेंज के अंतर्गत है? हाँ है, -90 से +90 -30 है। इसको बिलोंग्स टू -π/2, π/2 कैपिटल ब्रैकेट लिख देंगे और ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? और सब एक और समझाते हैं। दूसरा उदाहरण, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, y = cos इनवर्स -1/2। क्या लिखे? cos इनवर्स -1/2। हाँ, फिर इसमें हाँ ये था क्वेश्चन। आप इसे सबसे पहले क्या बताए, y माने। क्या माने? y मान लिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ माइनस है, क्या बोले, पहले प्लस करो। याद कीजिए कौन सी है, cos का रेंज 0 से 180, तो पाई माइनस कितना होगा, π-cos इनवर्स 1/2। अब देखते हैं cos 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos 1/2 वैल्यू होता है 60 का, यानी 60 का मतलब π/3 रेडियन। कितना होता है π/3 रेडियन। इसको कैलकुलेट कीजिए, एलसीएम लीजिए, 3π - π/3 = 2π/3। कहने का मतलब ये। अब आप देखिए ये क्या मुख्य शाखा के अंतर्गत है, रेंज के अंतर्गत? हाँ है, 120 डिग्री, 0 से 180 होता है, यानी बिलोंग्स टू 0 to π। और कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल देखते हैं, तीसरा। अब आपसे कहा जाए एक प्लस वाला देखते हैं, cosec 2/√3। कितना हो गया, cosec 2/√3। अब ये देखना, इसी तो प्लस है, सबसे पहले y मान लेंगे और इसमें माइनस वाला फॉर्मूला नहीं देखना। क्या देखना? अब ये देखना है कि cosec में 2/√3 किसका वैल्यू होता है। किसका होता है? cosec 2/√3। याद कीजिए, साइन का किसका होता है, 3/2 60 का। किसका होता है? 60 का। यहाँ पे होगा 60 का, उल्टा होता है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 60 का। y = cosec इनवर्स cosec π/3। कितना होगा, π/3। अब आप लिख सकते हैं π/3। हाँ बिल्कुल, ये हो गया -π/2, π/2 के बीच होना चाहिए 0 को छोड़कर। अब आप इसी तरह आप अपने बुक से 2.1 का 1 से लेकर 10 तक प्रश्न को हल कर सकते हैं। जो दिक्कत होगी आप लिखिएगा, नंबर कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम अगले वीडियो उसको हल कर